हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइपरलेक्सिया के बारे में। अभी तक आपने हाइपरलेक्सिया जो है नाम सुना होगा। तो ये जो है हाइपरलेक्सिया जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों के साथ एसोसिएटेड कंडीशन में बहुत बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है एसोसिएटेड कंडीशन के साथ ही हमेशा इसके में जो है नॉर्मल बच्चों में भी कई बार फीचर्स नज़र आते हैं। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि हाइपरलेक्सिया क्या है और किस तरीके की ये कंडीशन है, किस तरीके के बच्चे जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जब उन्हें हाइपरलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे की क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइपरलेक्सिया के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और लेक्सिया का जो मीनिंग है वो रीडिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर जो हाइपरलेक्सिया है, रीडिंग एबिलिटी का ज़्यादा होना ही हाइपरलेक्सिया कहलाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं हाइपरलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी यानी 2 साल तक के रीडिंग एबिलिटी सीखना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ आप देखते हैं 4 साल का बच्चा या प्रेप में जब जाता है वो बच्चे अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वन वर्ड पे आते हैं, का एट अ कैट, बा एट अ बेड। इस स्टेज तक जो है बच्चे प्राप्त तक ये चीज़ें सीखते हैं। इतने तक जो हाइपरलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन, पेजेस, बुक्स तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके पढ़ने की एबिलिटी तो यानी रीडिंग एबिलिटी तो बहुत एडवांस होती है उनके माइलस्टोन से या जो उनके साथ के बच्चे हैं उनसे। लेकिन वो उस के वर्ड्स की मीनिंग उनको नहीं पता होता, यानी जो उनकी रीडिंग होती है मीनिंगफुल नहीं होती है। इसके अलावा जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा हाइपरलेक्सिया से ग्रसित है, उसकी रीडिंग बहुत एडवांस चल रही है तो उसके सभी एरिया बहुत अच्छे हों। देखने को मिलता है हाइपरलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके अदर एरिया जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, यानी वो कुछ एरिया जो है बिलो होते हैं माइलस्टोन से, कुछ एवरेज रहते हैं। और अधिकतर देखने को मिलता है ये कि हाइपरलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। रीडिंग तो करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो बच्चे कम्युनिकेशन उनकी एवरेज होती है या बिलो एवरेज मिलती है उनकी एज माइलस्टोन से। नेक्स्ट हम हाइपरलेक्सिया के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 3 टाइप हैं जिनको स्पेसिफिक नाम नहीं, हाइपरलेक्सिया 1, हाइपरलेक्सिया 2 और हाइपरलेक्सिया 3 के नाम से जाना जाता है। हाइपरलेक्सिया 1 जो है वो क्या है, अगर एक बच्चा है जिसे हाइपरलेक्सिया की प्रॉब्लम है लेकिन अगर कोई कंडीशन या कोई डिसेबिलिटी उसके साथ नहीं है तो उसे हाइपरलेक्सिया 1 में रखा जाएगा। यानी अगर एक बच्चा जो उसकी रीडिंग एबिलिटी जो उसके साथ के बच्चे हैं वो तो कहीं ज़्यादा एडवांस है, लेकिन बाकी सारे जो एरिया हैं वो उसके साथ के एज के जो बच्चे हैं उसी की तरह ही डेवलप हो रहे हैं। और ये जो कंडीशन है टेम्परेरी कंडीशन होती है। सेकंड हम बात करते हैं हाइपरलेक्सिया 2। ये अधिकतर जो है ऑटिज्म बच्चों के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पता है ऑटिज्म बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं नंबर्स के, लेटर्स के। बुक जो है बुक्स होती हैं उनको उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये बच्चों की मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। टेबल्स जो देखते हैं उसे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, पिक्चर की तरह जो है ब्रेन में छाप लेते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऑटिज्म बच्चे जो है रीडिंग किसी भी सिचुएशन आप बता दीजिए तो उसके पीछे के मीनिंग को समझने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से बच्चे
रीडिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है मीनिंगफुल रीडिंग जो होती है वो नहीं कर पाते हैं। वर्ड्स के पीछे या उसके जो मीनिंग है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म बच्चों में देखने को मिलता है हाइपरलेक्सिया, जिसकी वजह से जो है इन बच्चों में आई कांटेक्ट की कमी देखने को मिलती है, साथ ही साथ सेंसरी प्रॉब्लम होती है, सोशल जो है पुअर हो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरलेक्सिया थर्ड की। ये कुछ तो हाइपरलेक्सिया सेकंड की तरह ही है, लेकिन ये डिसअपियर हो जाता है, यानी धीरे धीरे इसमें जो सिम्टम है डिक्रीज हो जाते हैं और लास्ट आने तक वो खत्म भी हो जाता है, छुप जाता है उसके अंदर जो हाइपरलेक्सिया के सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे रीडिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, कंप्रीहेंशन रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वर्बल लैंग्वेज जो है उनकी डेवलपमेंट जो है पीछे रह जाता है और बच्चों से। मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये ऑटिज्म बच्चों की तरह या कह सकते हैं जो हाइपरलेक्सिया सेकंड है उसकी तरह जो है सोशली इंटरेक्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सोशली इंटरेक्ट इजीली कर लेते हैं। हाइपरलेक्सिया का प्रिविलेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिफ़िकल्टी इसलिए बोला गया है, ये जो स्टैटिस्टिक्स निकाला गया है सीडीसी के अकॉर्डिंग है, तो ये डिफ़िकल्टी इसलिए बोला गया है कि हाइपरलेक्सिया अगर माइल्ड होता है तो उसे पहचानना मुश्किल होता है। हम लोग उन बच्चों को कई बार उसमें काउंट कर लेते हैं कि उसकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो रीडिंग बहुत अच्छी करता है, तो इस तरीके से उन्हें कर लिया। हाइपरलेक्सिया वाले बच्चों में उनमें काउंट करना उसे मुश्किल होता है। मुश्किल क्या कह सकते हैं कि वो जो बच्चे सामने निकल के नहीं आते, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनको दिखाते नहीं हैं डॉक्टर को, या जो है साइकोलॉजिस्ट के पास उन्हें नहीं लेकर जाते हैं, उन्हें एडवांस बच्चों में मान लिया जाता है कि उसकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, इसलिए जो है इसका प्रिवेलेंस रेट जो है निकालना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सीडीसी ने जो दिया है वो इस तरीके से दिया है। Among children with autism, about 6% to 14% have hyperlexia. जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं उनमें से 6 से 14% बच्चों को हाइपरलेक्सिया प्रॉब्लम देखने को मिलती है। Not all people with hyperlexia have autism. सभी बच्चों में नहीं होती कि जितने भी ऑटिज्म बच्चे हैं तो उनमें जो है हाइपरलेक्सिया, तो ऑटिज्म जो है उनमें होगा ही होगा। Approximately 84% of children with hyperlexia have autism. यानी सभी में नहीं है, लेकिन फिर भी 84% जो हाइपरलेक्सिया से ग्रसित बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म देखने को मिलता है, और जो ऑटिज्म है 54 में से एक बच्चे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे सिम्टम्स की जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि इन बच्चों को हाइपरलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो है रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी जो है हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी सेम एज ग्रुप से कहीं ज़्यादा एडवांस होती है। इसके साथ साथ ये बच्चे जो आसपास के इन्वायरमेंट में कुछ वर्ड जो सुने हों उन्हें वो लर्न कर लेते हैं और रिपीट करते हैं। इसके अलावा इन बच्चों में डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं। ये नहीं कि इन बच्चों की रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो बाकी एरिया भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। इन बच्चों के डेवलपमेंट इशू देखने को मिलते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पर सोशल जो है एरिया वो उनका कई बार पुअर देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन एरिया पुअर देखने को मिलता है, एकेडमिक इनका पुअर देखने को मिलता है, बिहेवियर इश्यूज भी जो इनको देखने को मिलते हैं। तो यानी अदर एरियाज जो है उनके पुअर होते हैं, डेवलपमेंट इशू इनको आते हैं अदर एरिया में। इसके अलावा लोअर कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर बच्चे रीडिंग जो है बहुत अच्छी होती है। इन बच्चों की हाइपरलेक्सिया है तो रीडिंग अच्छी होती है, लेकिन इनकी जो कॉम्प्रीहेंशन को समझने की एबिलिटी होती है वो कहीं बहुत कम होती है। जो उनके सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो जितने वर्ड्स को समझ पाते हैं ये बच्चे उन वर्ड्स को भी नहीं समझ पाते हैं। रीडिंग अच्छी है, कॉम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ लेते हैं, बुक्स रीड कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को पजल्स गेम्स में खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है इन बच्चों में।
इन्हें चैलेंज लेना पड़ता है बहुत सारी गेम्स खेलने में, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है मीनिंग आते हैं, या आप कह सकते हैं जिसमें बच्चों के सोशली जो गेम होती है उसमें दिक्कत आती है। इवन कि इन बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन रिटन जो है उनका वो भी पुअर हो सकता है। नेक्स्ट आता है बुक्स की तरफ, जो इन्फेक्शन होता है उनका वो, क्योंकि रीडिंग इतनी अच्छी होती है उनकी, उन्हें रीडिंग पढ़ने में करना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो बुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहीं पर भी जाएंगे वो बुक्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पेलिंग वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बच्चे जो है नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स इनकी तरफ जो है बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और इनसे रिलेटेड गेम खेलने में उन्हें मज़ा आता है और अच्छे भी खेलते हैं, मज़ा भी आता है और अच्छा भी जो है खेलते हैं। अपनी एज ग्रुप के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अगर ऐसे गेम खिलवाई जाए वर्ड्स, लेटर, नंबर्स की, तो वो उन ये अपने सेम एज ग्रुप से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे। ये बच्चे अपनी सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जिन टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये उस तरीके के गेम्स और टॉय नहीं खेलने पसंद करते। ये रीडिंग इनकी ज़्यादा रहती है, बुक्स को रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि इवन खेलने के। जो बच्चे हाइपरलेक्सिया के बारे में जानना चाहते थे, उम्मीद करती हूँ उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी तरीके की आपकी इंक्वायरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा जाने से पहले, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।